हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीड के पीवाईक्यू को कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने हिंदी के ऑल पीवाईक्यू को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सीडीपी के ऑल पीवाईक्यू। जितने भी पीवाईक्यू अब तक पूछे गए हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आपका है 2022 का पेपर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा हो जाएगा? विकास समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये बात गलत हो जाएगी। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, राइट। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, डैश तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका हो जाएगा विकास यानी कि डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो प्राकटोली आयु जो होती है वो बचपन की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट है आपका, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकी एवं एनवायरनमेंट से, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अगर आपने इसका चार्ट देखा हो तो उसमें डायरेक्ट लिखा होता है 140 प्लस होती है। नेक्स्ट है आपका, स्कूलों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष में होगी। तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MA/CA/100। इसमें आपसे पूछी गई है मानसिक आयु, यानी मानसिक आयु को आप x मान सकते हैं। आईक्यू आपका दे रखा है 75, आईक्यू आपका 75 दे रखा है, मानसिक आयु आप x मानेंगे, ये 16 हो जाएगा इंटू 100। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 75 इंटू 16/100। आप इसे काटिए, 5 से काट सकते हैं पहले इसे। 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 0। 5 से दोबारा कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4। तो आपके पास बता 4 इंटू 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है थॉमसन ने। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। नेक्स्ट है, सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं? तो ये होते हैं आपके अपसारी चिंतन से, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से। 11th हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। नेक्स्ट है आपका, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया था? तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो बुद्धि का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टर्मन ने दिया है। नेक्स्ट है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ने संबंधी में जो है उसके ग्रेड बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है आपका, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए।
अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण, क्योंकि आप देख सकते हैं जो उसने क्लास में सीखा वो उसने अपनी डेली लाइफ में भी यूज किया, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका द्वंद्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है, तो ये क्या है? एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बीएस ब्लूम। नेक्स्ट है आपका, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। नेक्स्ट है आपका, आरटी 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने होने चाहिए? 45 आवर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने मेरी आरटी 2009 की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात भी पूछ लिया जाता है, वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो अभिक्षमता की कोई बात नहीं होती है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो बच्चे को ही हमें सब कुछ मानकर ही स्टडी करवानी है। नेक्स्ट है आपका, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, यानी दोनों एक दूसरे से फीडबैक ले सकें, इंटरैक्शन कर सकें। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिससे तत्काल समस्या का हल किया जा सके। सी विल बी द राइट आंसर। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए सुविधा दाता की, यानी फैसिलिटेटर की। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो अगर आपको समीपस्थ दूरस्थ पता हो तो ये होता है सिर से केंद्र की ओर, यानी पहले का हो जाएगा आपका डी, फर्स्ट का हो जाएगा आपका डी। तो फर्स्ट का डी दो ऑप्शन में है, यानी दो तो आप एलिमिनेट कर देंगे। सिर पदानुमुख होता है सिर से पैर की ओर, यानी दूसरे का ए हो जाएगा, और दूसरे का ए केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ए विल बी द राइट आंसर। 2022 का लास्ट क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट, यानी जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर आपके 2022 के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं हम तो अब स्टार्ट करते हैं 2021 का पेपर। 2022 का मैंने आपको करवा दिया है। पहला क्वेश्चन है आपका, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट है आपका, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, यानी कि सी। निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा इसका? व्यक्तित्ववाद एवं समूहवाद। तो ये अगर आपने इसका ट्रायंगल देखा होगा तो आपको पता होगा ये इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। आप देख सकते हैं ये 2022 में भी आया है और 21 में भी आया है। रिपीट क्वेश्चन है, देखिए आप रिपीट भी होते हैं। इस टाइप से आपको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कॉरे से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान, यानी फिफ्थ का डी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है उपचारात्मक शिक्षण?
धीमे सीखने वाले, जो धीमे सीखते हैं उनके लिए। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण की खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा बी, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल जी थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी। नेक्स्ट है आपका, आरटी एक्ट 2009 इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप 6 to 14? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 9th का आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो वो हो जाएगा अचीवमेंट, उपलब्धि की कोई बात नहीं की गई है। तो 10th का हो जाएगा ए। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन शैली पर। नेक्स्ट है, आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात कितना होना चाहिए? आप ये देखिए, प्राथमिक विद्यालयों पर पूछा है तो 30:1 हो जाएगा, यानी 12 का डी राइट हो जाएगा। अगर उच्च पर पूछा होता, उच्च पर 35:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है किसका है? रचनात्मक मूल्यांकन का, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाटिया बैटरी। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो ये एक सतत विकास का सिद्धांत है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक बताने हैं आपको इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सिगमंड फ्राइड ने किया है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो इसे आप लगा सकते हैं, IQ = MA/CA × 100। MA की वैल्यू 12 है और CA की वैल्यू 10 है, तो रखेंगे 12/10 × 100। 10 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। 12 से काटेंगे तो 120, यानी 20 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डाउन संलक्षण का कारण क्या होता है? तो बी हो जाएगा इसका, त्रिगुण सुतरता 21। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है, हो जाएगा गणना की समरूपता। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो ड्रॉ ए मैन जो है वो प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो 24 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आपको पता होगा, हार्वर्ड गार्डनर ने किया है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। क्वेश्चन है आपका, परिपोषित तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किससे है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो 28 का हो जाएगा डी, तर्क, क्योंकि बचपन प्रक्रिया बाल्यावस्था की बात की गई है तो ये लास्ट में आता है, तो तर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो इसका हो जाएगा किशोरावस्था। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है आपके 2021 के भी जो PYQ है CDP के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2017 का पेपर देखेंगे किस टाइप का आया हुआ था, तो चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका है 2017 का पेपर, आप देख भी सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है क्या कहलाता है? लिखावट की बात की गई है, यानी लिखने से संबंधित। तो क्या हो जाएगा इसका? सी, डिस्ग्राफिया। तो पहले का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। समेटिव जो होता है वो लास्ट में किया जाता है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होती हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी, बुद्धिवादी, सोशल। इन तीनों की बात नहीं की गई है, इसकी बात की गई है। अगर आपने आठों की आठों बुद्धि पढ़ी है तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या होगा? उपरोक्त सब, यानी कि सब चीज उसके अंदर होती है।
एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे ए ने केवल यह पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। बी, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों और परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या देने की कोशिश कर रहा है उसको? आलोचनात्मक सोच, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाओं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? तो इसका हो जाएगा व्यवहार। 6 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा समय। नेक्स्ट है आपका एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, तो यह किसका उदाहरण है? तो फर्स्ट हो जाएगा आगमनात्मक तर्क, यानी वो उदाहरण से नियम की ओर चल रहा है। नेक्स्ट है आपका मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी का आच्छाद रखता है, यह कहलाता है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? दबाव। नेक्स्ट है अंतर मूर्खता बहिर्मूर्खता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया? आइंस्टाइन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने आप में एक अंत। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी दिमागी आर योग्यता। 13 का बी। नेक्स्ट है आपका एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है? परिमेयकरण कहलाता है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कारक। नेक्स्ट है आपका निम्न स्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। नेक्स्ट है आपका एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रयोग, क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया है। 17 का बी। नेक्स्ट है शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि व्यक्ति तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है, यह प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आकलन, असेसमेंट किया है। नेक्स्ट है कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मनोप्रेरणा, यानी जो संज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक है लेकिन मनोप्रेरणा नहीं है, जिसमें संज्ञानात्मक की बात ज्यादा की जाती है। नेक्स्ट है आपकी निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, तो ये नहीं है। इसके 5 सिद्धांत आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट है शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब इसमें जो है 2 आंसर्स को सही माना गया। अगर आप सही से देखें, एक बच्चा अपनी पूरी हथेली, यानी कि आप देख सकते हैं पूरी हथेली करके का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, तो ये क्या है? प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति भी है और व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति भी है, तो इसके दोनों ऑप्शन को सही बताया गया है, तो बी और सी आप इसका मारेंगे और दोनों आप याद रख सकते हैं, कोई भी एक लगा के आएंगे तो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक संज्ञानात्मक भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक एकीकृत और समग्र विकास समग्र प्रकार में विकसित, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है
एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक अक्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। तो क्या हो गया, यानी वो स्टार्टिंग से ही उच्च या निम्न है, तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा हमारे वंशानुक्रम से, यानी कि आनुवांशिकता से। इसका दोनों मत माराना, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग वाली पॉइंट की बात की गई है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अधिगम्य उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को क्या कहते हैं? तो उपयोग की बात की जाती है, तो अभ्यास के नियम की बात की जाती है। और अभ्यास इनमें से किसी में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास, यानी इसका जो अंक था वो सबको दिया गया था। इसका राइट आंसर अभ्यास है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते ने केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाला प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? थर्ड, अनुकूलित उत्तेजना। नेक्स्ट है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतुलन। दो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षक और छात्र के बीच एक संरक्षित बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, परिश्रम बनाम हीनता। अगर आपने इसके आठों के आठों चरण पढ़े हैं ना, तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हो। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? तो छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। आपको ये भी पता है कि तुलना करना एक नेगेटिव टैग वर्ड भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये जो था आपका 2017 का पेपर था। अब हम बात करते हैं 2015 के पेपर की। तो चलिए अब आगे देखिए। तो अब बात करते हैं हम 2015 के पेपर की। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 से कम। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, तो वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। नेक्स्ट है, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, तो वो होता है आपका रक्षात्मक यांत्रिकता। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होते हैं आश्रित चर। अगर आपने ये देखा हो, स्टूडेंट, टीचर एंड पाठ्यक्रम, तो स्टूडेंट क्या होते हैं? आश्रित चर होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? 7 का हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि जो समेटिव और फॉर्मेटिव होते हैं वो सीसीई में ही आ जाते हैं, और सीसी खुद कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट है आपका, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, करके सीखने पर। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही। रटने पर नहीं देता है बिल्कुल भी, समस्या हल करने पर ये चीज हो सकती है, लेकिन इसमें बी ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए हम डी नहीं मारेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो 9 का हो जाएगा थर्ड, शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्याओं को हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो राइट हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है आरटी 2009 के अनुसार शिक्षा हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने होते हैं? 45 घंटे। 2022 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन और अब 2015 में मिल गया, यानी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और ये मैंने बताया भी था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर, तो किस में होता है? 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका वातावरण में भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कही है ये बात? तो ये बात रोज ने कही है। नेक्स्ट है आपका अधिगम इस अंतरण का थ्रोनडाइक सिद्धांत कहा जाता है, तो 15 का आपका हो जाएगा सेकंड, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा जो है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट है डैश की अवस्था एक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो सकती है, 17 का हो जाएगा थर्ड, 8 अथवा 9 वर्ष में। नेक्स्ट इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, कौन से में बढ़ती है? तो सेकंड हो जाएगा इसका उत्तर, बाल्यकाल में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो इसमें अर्जित प्रेरक के कौन कौन से हो जाएंगे? सेकेंड एंड थर्ड, यानी पुरस्कार भी होता है और रुचि भी होता है। इसके दोनों ही ऑप्शन सही माने गए आंसर की में, तो आप इसे देख सकते हैं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, 20 का हो जाएगा आपका सेकेंड, भावात्मक जागृति द्वारा। नेक्स्ट है चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है, तो इसका हो जाएगा ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। नेक्स्ट है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन, ट्रेडिशनल एकमेंडेशन। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, तो इसका हो जाएगा राइट फोर्थ, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो 24 का हो जाएगा आपका फोर, समस्या। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सतही दृष्टिकोण। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो 27 का हो जाएगा फोर्थ, स्वस्थ वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, तो ये किया है आपका थर्ड, हिप्पोक्रेटस ने, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था आपके स्पीयरमैन ने, जीएस फैक्टर इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा कारक अधिक प्रबल होता है, तो वो होता है उपलब्धि, अचीवमेंट। तो यहाँ पर आपका 2015 का पेपर भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर पर। नेक्स्ट पेपर है हमारा 2012 का, अब देखते हैं उसको। अब बढ़ते हैं हम 2012 का पेपर है ये, अब इसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा किसी क्रिया के भौतिक परिणाम और उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करती हैं, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। फोर्थ है निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशीय क्रियाएं। नेक्स्ट है आपका अंतर व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा हो जाएगा, थर्ड, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका
एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य केंद्रित। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है, तो नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि इनमें से सभी, तो राइट हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, तो 14 का आपका हो जाएगा 4, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है, तो 16 का आपका हो जाएगा फर्स्ट, मस्तिष्क और शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो 18 का हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 20 का डी। नेक्स्ट है आपका, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, तो समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो खरगोश से डरता था, शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया, आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई, अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण किसका है, तो यह है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। नेक्स्ट है आपका, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर विभिन्न होती हैं, तो इसका हो जाएगा मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 24, निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। बुद्धि कभी भी स्थायी नहीं होती है और अपरिवर्तनीय भी बिल्कुल नहीं होता है, इसके अंदर चेंजेबल होता रहता है और ये अस्थायी होती है। नेक्स्ट है आपका, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 26 क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी, तो इसका राइट आंसर है कार्य को मूर्त रूप से समझना, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नृत्य, ड्रामा और शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है, इनमें से इन सभी के लिए किया जाता है। 28 का, वर्तनी, वाचन और गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, अधिगम निर्योग्य बालकों की। नेक्स्ट है, फ एवं व, म एवं न, अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना, अधिगम की समस्या संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण की, परसेप्टेशन की। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक को अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 4, पल्स पोलियो कार्यक्रम में, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं 2011 के पेपर की। इससे पहले मैंने आपको 6 पेपर करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, तो इसका भी अंदाजा आपको PYQ से लग जाएगा, तो उन्हीं टॉपिक पर आपको फोकस करना है। तो अब ये लास्ट पेपर है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को।
सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में समझने लगता है? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। विकास का अर्थ होता है। फोर्थ का हो जाएगा आपका सी। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फिफ्थ है आपका, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिक्स की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, तो सेवेंथ का आपका हो जाएगा डी। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना घटित होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गरजना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कंडीशनल थोड़ी जो पावलोव ने दी है कुत्ते पर की गई है जो। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मित्रों के द्वारा उपहास। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका अभ्यस्तता, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। नेक्स्ट है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, तो किसमें करेगा वो? 14 का हो जाएगा आपका विद्यालय। नेक्स्ट है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश से छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर है? तो ये बताया गया है आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यार्ड ने। नेक्स्ट है आपका, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से किस प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विस्थापन। नेक्स्ट है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवश्यकताओं को। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वालीनता। नेक्स्ट है, निःशुल्क बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशित शिक्षा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो 20 का हो जाएगा आपका डी, अंतर व्यक्तिक संबंधों को कमजोर होना। आपका विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण होता है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। नेक्स्ट है आपका, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण अनुवेशन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, तो 26 का हो जाएगा आपका डी, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में से परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया है, तो 27 का हो जाएगा आपका फर्स्ट, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। नेक्स्ट है आपका, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, यानी कि करके सीखना। खुद अगर वो चीजें करता है तो बच्चा जल्दी अच्छे से सीख लेता है। अगर आप देखें एनसीएफ 2005 से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वृद्धि एवं विकास से क्वेश्चन आए हैं, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आए हैं, बुद्धि से क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आते हैं अगर आप पीवाईक्यू भी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो रिपीट हुए हैं, जैसे कि 45 हावर वाला, वो तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही। अगर आपने मेरी वीडियो भी देखा, मैंने उसमें भी बताया हुआ है। तो इस टाइप से आप इन पीवाईक्यू को ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इससे पहले मैंने हिंदी की वीडियो को कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने ऑल पीवाईक्यू को कंप्लीट किया था रीड के, और ये मैंने रीड के जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन अब तक हुए हैं, पीवाईक्यू जितने भी अब तक हुए हैं, सारे पीवाईक्यू को मैंने एक वीडियो में देने की कोशिश की है, जिससे आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में मिल जाएं। इसी तरीके से आपको रीड के ऑल पीवाईक्यू की वीडियो मिलती रहेगी, तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।